हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी ज्योग्राफी की क्लास है और हमने इससे पहले आपकी कल क्लास ली थी ज्योग्राफी के अंदर, वो ली थी नदियों के बारे में। जितने भी क्वेश्चन थे आपके सब कंप्लीट उसमें हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, आई बटन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, तो जाकर के देखिएगा, ठीक है। इससे पहले हमने हिस्ट्री की क्लास आपकी सारी कंप्लीट करा दी है। हिस्ट्री के बाद नेशनल मूवमेंट की कंप्लीट करा दी है। 5 नंबर की हिस्ट्री आती है आपकी, नेशनल मूवमेंट आती है 5 नंबर की। ये दोनों कंप्लीट करा दी हैं, जाकर के देख सकते हैं। इसकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है चैनल पर, ठीक है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक कल क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था आपका, चलिए अगली क्लास में आपको उस क्वेश्चन को भी PDF में इंक्लूड कर दिया करूँगा, लेकिन आज याद नहीं रही है तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। वो क्वेश्चन था कि भारत की सबसे बड़ी झील के बारे में आपको बताना था। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है ये आपको बताना था। तो इसके ऑप्शन तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वुलर झील जो होती है, वुलर झील वो भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वुलर झील, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपको देख लेना कौन सा, जो भी ऑप्शन आपका था उसके अंदर वुलर झील इसका राइट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। कौन सी है ये ताजे पानी की झील है। कौन सी? ताजे पानी की झील है, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ? जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है, ज़िले का नाम है बांदीपुरा। क्या नाम है? बांदीपुरा। उस ज़िले में ये स्थित है वुलर झील, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो ये जो क्लास आपकी है, आज जो होने वाली क्लास है वो है पर्वत पहाड़ियों के और हिमनद के बारे में। पर्वत पहाड़ी और हिमनद के बारे में हम कराने वाले हैं आपको। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? वो है आपकी अराकू। अराकू जो घाटी है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भारत के कहाँ स्थित है? ये भारत का एक आंध्र प्रदेश राज्य है। उसका एक जिला है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। ये ध्यान रखेंगे, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो जिला है उसमें स्थित है एक हिल स्टेशन, ठीक है। हिल स्टेशन को बोलते हैं अराकू। वो अराकू जो है वो हिल स्टेशन है विशाखापट्टनम जिले में, आंध्र प्रदेश राज्य के। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? शिलांग चोटी। कौन सी? शिलांग चोटी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1965 मीटर की ये चोटी है, ठीक है। इसे जो बोलते हैं, ये शिलांग शहर के पूर्व का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। इसे क्या? पूर्व का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है, स्कॉटलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है K2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। K2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा K2। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है आपकी 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका माउंट नागटिम्बा। माउंट नागटिब्बा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भारत की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो ये जो है ये 6,000 मीटर है। कितनी? 6,000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 6,000 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? कौन सा विकल्प है ऐसा? इनमें से बताना है। देखिए, धौलाधार पर्वत, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला या शिवालिक पर्वतमाला। कौन सा है? वो है आपका पीर पंजाल पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? कौन सा विकल्प है ऐसा जो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? वो है आपका अनाईमुडी। कौन सा? अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा राइट आंसर अनाईमुडी। इसकी लंबाई कितनी है, ये है आपकी 2695 मीटर। कितनी, 2695 मीटर है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो अनाईमुडी है ये कहाँ है, ये केरल राज्य के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ, केरल राज्य के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी। कौन सा, अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। देखिए भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुडी है। ये क्वेश्चन रिपीट है 3 बार, लेकिन घुमा के है क्वेश्चन को बार बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम। इसका नाम भी अनाईमुडी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमरोल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। एमरोल्ड द्वीप समूह के नाम से जानते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ या 2 के साथ मिलाना है आपको। तो देखिए सूची 1 में दिए हिमालय की चोटियाँ और राज्य दिए। तो नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पर है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। कंचनजंगा है आपका सिक्किम में। तो क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा तीसरा और सी का हो जाएगा दूसरा। तो 1 3 2, ठीक है, 1 3 2। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है वह कौन सा सर्वोच्च शिखर है या सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। बताइए कौन सा है वो है नंदा देवी। कौन सा, नंदा देवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नंदा देवी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो वो है आपका सिपकीला दर्रा। कौन सा, सिपकीला दर्रा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। कौन से राज्य हैं जो पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो वो राज्य आपके हैं केरल और तमिलनाडु। कौन से, केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु हैं ये दर्रे पश्चिमी घाट में स्थित हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। रोहतांग दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जोजिला पास किसे जोड़ता है। तो जोजिला पास जो है ये श्रीनगर को जोड़ता है और आपका लेह को, लद्दाख को जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर लेह और कारगिल नहीं, लेह और श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, वो है आपका मुकुट पर्वत। कौन सा, मुकुट पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुकुट पर्वत जो है उसकी ऊंचाई सबसे कम है इन चारों दर्रों के अंदर। अगर इनकी बात की जाए तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8598 मीटर है। ये याद रखेंगे सभी, नोट कर लेंगे अगर याद नहीं है तो। नंदा देवी कितना है, तो 7816 मीटर है। कितना, 7816 मीटर। कोमेट कितना है, तो कोमेट 7756 मीटर है। और यही बात की जाए आपकी मुकुट पर्वत की, तो मुकुट पर्वत है 7242 मीटर। तो इन चारों के अंदर सबसे बड़ी है कंचनजंगा जो भारत की सबसे बड़ी चोटी है जिसे K2 बोलते हैं, और सबसे छोटी है मुकुट पर्वत जिसकी ऊंचाई 7242 मीटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। किसकी ऊंचाई है समुद्र तल से सबसे अधिक। दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला, डलहौजी। चलिए इसकी ऊंचाई की बात करें तो दार्जिलिंग आपका है 6710 फीट। कितना, 6710 फीट है, ठीक है। और ऊटी कितना है, तो ऊटी है 7349 फीट।
7,349 फीट है। ठीक है, शिमला की बात की जाए तो ये 6,988 फीट है, 6,988 फीट है। डलहौजी की बात की जाए तो ये 7,802 फीट है। तो इनमें सबसे ऊंची स्थान की ऊंचाई समुद्र की सबसे अधिक पूछी है इसने, तो ये वाली नहीं होगी और ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, हो जाएगी डलहौजी। कौन सी हो जाएगी? डलहौजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डलहौजी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? वो है ग्रेट निकोबार द्वीप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ग्रेट निकोबार द्वीप है ये भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? कौन सा करता है? वो है आपका 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित कौन सी चोटी है? तो वो है आपका सैंडल या सैडल चोटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैडल चोटी। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला है, मूक घाटी या जिसे साइलेंट वैली बोला जाता है ये कहाँ स्थित है? तो मूक घाटी जो है ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, कौन सी चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है? वो कौन सी चोटी है? वो है आपकी अगिंडा चोटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अगिंडा चोटी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा पठार जाना जाता है? वो जाना जाता है छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, छोटा नागपुर पठार। एक क्वेश्चन हम आपको भी देंगे, अभी देख लेता हूँ मैं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान 2 3 4, अच्छा ये 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए लास्ट का क्वेश्चन आपको देंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान है K2, जिसे कंचनजंगा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसकी ऊंचाई मैंने आपकी बताई थी अभी आपको, कितनी है? 8,598 मीटर है, 8,598 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान भारत पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है दक्कन ट्रैप। क्या कहा जाता है? दक्कन ट्रैप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली। कौन सा? अरावली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? ये अरावली का जो अधिकतर जो भाग स्थित है वो राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा। क्या है क्वेश्चन? इसमें बताना है नदी द्वीप कौन है? बैरन है, बैरन द्वीप है, सेलसेट है, माजुली है या रोस द्वीप है? इनमें से आपको बताना है कौन सा द्वीप नदी द्वीप है। चलिए ये आंसर आपके लिए है, कमेंट करके बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर जरूर कर देंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही माफ़ करना रखते हैं। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आपको कराया जाएगा वन। ठीक है, देखिए एक आपका टॉपिक छूटेगा, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हम फिर भी आपको ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये कराएंगे आपको, लेकिन इस टॉपिक को हम लास्ट में कराएंगे। इसे मिसलेनियस जो टॉपिक आपको कराएंगे क्वेश्चन, उसमें कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।